Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो एंड वेलकम टू महेशन आईएएस। महेशन आईएएस के प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल हैड टेकन अ डिसीजन टू बैन ऑल द सोशल मीडिया एप्स विच हैव नॉट कंप्लाई विद द आईटी रेगुलेशन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। तो आज इसके बारे में बात करेंगे एंड वी विल ऑल्सो लिंक दिस इशू विद द इंटरनल सिक्योरिटी चैप्टर ऑफ यूपीएससी सिलेबस। लेट्स स्टार्ट द क्लास। और क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी जा रही है नेपाल में? वेरी शॉकिंग न्यूज कमिंग फ्रॉम नेपाल। वी विल डिस्कस दिस एडिटोरियल, दिस topic in a very descriptive manner, in a very comprehensive manner. We will also try to link with internal security paper of UPSC. तो पहले एक बार न्यूज को देख लेते हैं, then we will understand what is the reason and what is the effect of this regulation. नेपाल बैंड सेवरल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो इसमें हुआ क्या है कि नेपाल जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया कि बहुत सारे जो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सोशल मीडिया एप्स हैं उन सबको बैन कर दिया है। द रीजन इज वेरी सिंपल, came into effect on Thursday, September 4, 2025, and is a result of these companies failing to comply with the new government directive requiring them to register their operation within the country. Actually होता क्या है कि बहुत सारे जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी कंपनी जो है फॉरेन जो है लैंड से वहाँ से ऑर्गेनाइज होती हैं। दे वर्क फ्रॉम द फॉरेन लैंड, है ना। तो जो नेटिव कंट्री है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो आईटी रेगुलेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो रेगुलेशन है उन सारे डायरेक्शन को वो कंप्लाई नहीं कर रहे थे। तो नेपाल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डायरेक्शन दिया कि विद इन 7 days यू हैव टू रजिस्टर योर कंपनी विद द आईटी रेगुलेशन ऑफ द नेपाल। लेकिन ये 7 दिन में वो लोग कर नहीं पाए, जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने डिसीजन लिया टू बैन ऑल दीज एप्स। एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी ये जो आईटी कंपनीज है, जितने भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, दे ऑपरेट मेनली फ्रॉम यूएसए। तो इसमें क्या है कि डेटा सिक्योरिटी हो, डेटा इंटीग्रिटी हो या डेटा प्रोटेक्शन हो, इसको लेके जो है काफ़ी खतरा बना रहता है। तो इन दैट सिचुएशन गवर्नमेंट ऑफ नेपाल टेकन अ डिसीजन कि भाई आपको हमारे कुछ आईटी रेगुलेशन है उनको आपको फॉलो करना है। दैट्स वाई दे हैव टेकन अ डिसीजन। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। डिटेल्स ऑफ द बैन क्या है? द बैन वाज इंप्लीमेंटेड आफ्टर द गवर्नमेंट गेव अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 7 days डेडलाइन। ठीक है, 7 दिन का डेडलाइन दिया गया था टू रजिस्टर विद द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो भी जो भी रेगुलेशन है उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, उसको आपको ध्यान में रखते हुए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। द एक्टिव वाज इशूड फॉलोइंग द ऑर्डर फ्रॉम नेपाल सुप्रीम कोर्ट which mandated that all online social media platform, both domestic and foreign, must be officially listed authorities before the operating in the country. The government stated that goal is to monitor content ensure platform are accountable for misinformation and address online fraud. एक बार इसको समझ लेते हैं, इन सारे इश्यूज को जो है एक बार क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअली इशूज क्या है। बहुत सारे इशूज हैं, आपने नाम भी सुना होगा। एक इशू जैसे कि कुछ इशूज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि आपने हनी ट्रैप का नाम सुना होगा। हनी ट्रैप की वजह से जितने भी जो हमारे सोल्जर्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मिलिट्री से रिलेटेड है वो लीक कर देते हैं हनी ट्रैप में फंस के। तो एक हनी ट्रैप जो इशू है ये बिकॉज ऑफ ऑनलाइन जो साइबर फ्रॉड हो रहा है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके जो ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है ये भी समझ लो आप। आईटी का मतलब है सिंपल सा कि कम्युनिकेशन विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट, दैट इज कॉल्ड आईटी, है ना। और इसमें हम लोग यूज किसका करते हैं? इंटरनेट का यूज करते हैं टू कम्युनिकेट, इंटरनेट का यूज करते हैं। एंड एट अ वेरी लेस टाइम, इन अ वेरी लेस टाइम वी कैन कम्युनिकेट lakhs of people, millions of people at one single second or in a very short span of time we can communicate with lakhs of people, है ना। ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जहां पे हम लोग बहुत ही कम समय में विद द यूज ऑफ इंटरनेट वी कैन कम्युनिकेट विद lakhs of people। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि अगर आप देखोगे शॉर्ट टाइम में तो हम लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं। अब इसकी वजह से बहुत सारे इशूज होते हैं, है ना। बहुत सारे इशूज होते हैं, इशूज को भी देखेंगे। और पहले ये देखते हैं, सबसे पहले जो है हनी ट्रैप है। हनी ट्रैप में क्या होता है आपने देखा होगा, बार बार आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि हनी ट्रैप में बहुत सारे जो है सोल्जर्स फंस जाते हैं और वो लीक कर देते हैं इन्फॉर्मेशन को। ऐसे ही अगर इंडिया में अगर देखें तो हिंदू मुस्लिम के बीच में एक तरीके से जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एक तरीके से हैट्रेड फैलाने की कोशिश की जाती है, दे मोस्टली टुक फ्रॉम द आईटी, है ना। दे मोस्टली टुक फ्रॉम द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहीं से जो है जो भी हमारी जो यूनिटी है हिंदू और मुस्लिम के बीच में उसको तोड़ने का काम कौन करता है? सोशल मीडिया करता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी है, टेलीग्राम है, एक्स प्लेटफॉर्म है, हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो पीपल यूज दिस प्लेटफॉर्म, वो तरह के जो हमारे सोशल एलिमेंट्स हैं, हार्मफुल सोशल एलिमेंट्स हैं, दे यूज दिस प्लेटफॉर्म टू स्प्रेड द हैट्रेड बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम। अब इसकी वजह से जो कम्युनलिज्म है ये हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये सब जो है सोशल मीडिया की वजह से ही फैलता है। और साथ में अगर देखें तो फेक न्यूज़, बहुत सारे डेली जो है डेली लेवल पे बहुत सारे फेक न्यूज़ जो है स्प्रेड होते हैं। और फेक न्यूज़ की वजह से बहुत सारे इंसिडेंट्स जो है वो हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मॉब लिंचिंग हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और फेक न्यूज़ जो है कैसे फैलता है? सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ही कम समय में जो है लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक जो है फैल जाता है। ऐसा ही अगर देखें तो फ्रॉड जो है, फ्रॉड
डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, बहुत तरह के फ्रॉड आपने आजकल सुने होंगे कि कॉल पे जो है डिजिटल अरेस्ट करके जो है पैसे ले लिए, और भी बहुत तरीके से जो है वो फ्रॉड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। वैसे ही अगर आपने देखा होगा तो इलीगल सेल किया जाता है, इलीगल सेल ऑफ डेटा, इलीगल सेल ऑफ डेटा, जितने भी डेटा जो हैं जो हम लोग रजिस्टर करते हैं किसी भी वेबसाइट पे या फिर किसी भी ऐप पे, तो वो हमसे हमारा डेटा लेते हैं, तो वो क्या करते हैं उसको सेल करते हैं थ्रू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को चूंकि सेल करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन है उसका ब्रीच होता है, तो ये भी जो है काफी बड़ा कंसर्न है। ठीक है, वैसे ही अगर देखें तो मिसयूज ऑफ पब्लिक डेटा, मिसयूज ऑफ पब्लिक डेटा, तो इसको लेके जो है ये सब कुछ कंसर्न है, जिसको लेके क्या है गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने जो है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए और सोशल मीडिया को डायरेक्शन दिया, जितने भी प्लेटफॉर्म है कि आप जाके हमारे सोशल जो आईटी एक्ट है उसके तहत आप रजिस्टर करो। सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया, लेकिन ये सारे कंपनी नहीं कर पाए, तो लगभग 27 जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो सोशल मीडिया पे और भी बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि एक है हमारा प्रॉब्लम मेजर, वो है वुमेन हेरासमेंट। वुमेन हेरासमेंट के इशूज जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसको रेगुलेट करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने ये जो है पॉलिसी बनाई थी नेपाल की गवर्नमेंट। और भी बहुत सारी चीज़ जैसे कि ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया, या फिर समाज में दंगा फैलाना हो, सोशल अनरेस्ट क्रिएट करना हो, ये सब भी आप लिख सकते हो इसमें। सोशल अनरेस्ट प्लस ऑर्गेनाइज क्राइम, है ना, ऑर्गेनाइज क्राइम जहाँ पे आप देखते होगे कि साइबर फ्रॉड, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर जो है साइबर फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे लोगों को जो है लाखों रुपए का चूना, हजारों रुपए का, करोड़ों रुपए का चूना लगा देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया को लेकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, जो कि जितने भी ये कंपनीज हैं, जो फॉरेन कंपनीज हैं, चाहे लोकल कंपनीज हो, डोमेस्टिक कंपनीज हो, उन सबको उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, उनको कंप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज वो सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को बैन कर दिया जाएगा, ये नेपाल की गवर्नमेंट ने कहा है। अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में तो हमारा जो है सोशल मीडिया को लेके जो है गवर्नमेंट ने हालांकि एक्ट बना रखा है, लेकिन फिर भी दो तीन चीज़ें देखने वाली बात है। सबसे पहले अगर देखोगे तो जो है चाहे वो हमारा जो है 9/11 का जो अटैक था, उसमें क्या हुआ था, 9/11 अटैक जो हमारा हुआ मुंबई में, उसमें बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे लीक किए जा रहे थे, थ्रू टीवी चैनल्स। टीआरपी और व्यूज़ के चक्कर में बहुत सारे टीवी चैनल्स जो है उसका लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, और इससे जो है जो टेररिस्ट थे जो हमारे ताज होटल के अंदर हो या हॉस्पिटल के अंदर हो, उनको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा था कि भाई जो हमारी आर्म फोर्सेस है उनका मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है। तो इसके वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला, है ना। तो ये क्या है, सोशल मीडिया का रेगुलेशन नहीं है कि आप जो है अगर जो भी चीज़ टेलीकास्ट कर रहे हो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आप देखोगे तो कोई बच्चा जो है केरला में बैठा हुआ है या फिर जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ है, वो अलकायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अलकायदा या फिर हमारा आईएसआईएस, है ना, आईएसआईएस जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट में अगर आ रहा है तो किसके थ्रू आ रहा है, तो सोशल मीडिया के थ्रू ही आ रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोगों को मॉनिटर करने के लिए कुछ सोशल मीडिया रेगुलेशन रखे, ताकि ये जितने भी कंपनीज हैं उनसे ये पता किया जा सके कैसे कौन से लोग हैं जो इंडिया के डेटा को बाहर भेज रहे हैं, या फिर इंडिया के लोग कौन कौन से हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में है। ऐसे हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि एक यूट्यूबर थी, एक फीमेल यूट्यूबर थी, जिसको जो है चार्जेस लगे कि वो बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने शेयर किया, उसके लिए उनको जो है अभी कस्टडी में है, जो है उनके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है होते रहती हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कुछ समय पहले तो चाइनीज़ जो हैकर्स थे उन्होंने जो है हमारे जो है डीआरडीओ के जो वेबसाइट्स हैं उनको हैक करने की कोशिश की, है ना। या फिर मान लो कि अगर हमारे पाकिस्तान का कोई हैकर है, पाकिस्तान का कुछ हैकर है, सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल के वो हमारे न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनका, या फिर हमारे फाइनेंशियल जो डेटाज हैं उनका, इनको वो अगर ब्रीच कर देता है तो इस सिचुएशन में जो है हमारा जो पूरा इकोनॉमी है वो इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। तो इन सारे सिचुएशन को लेकर गवर्नमेंट क्या करती है कि रेगुलेशन लाती है, रूल्स लाती है, ताकि इन आईटी कंपनी को फॉलो करना पड़े, और एट द टाइम ऑफ क्राइसिस जो है गवर्नमेंट क्या कर सके, इनको रेगुलेट कर सके, इन्फॉर्मेशन इनसे ले सके। यही चाहती थी नेपाल की गवर्नमेंट भी, कि नेपाल की गवर्नमेंट ये चाहती थी कि अगर आप हमारे यहाँ वर्क कर रहे हो, इफ यू आर वर्किंग इन आवर लैंड, देन यू हैव टू कंप्लाई विद आवर रूल्स एंड रेगुलेशन, आईटी रेगुलेशन। ठीक है, फिर क्या होता है आगे, तो ये सारे ऐप्स हैं जिनको जो है वहाँ पे बैन किया गया है। कुछ ऐप जो है वहाँ पे ऑपरेशन है में है, चल रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने जो है जो टाइमलाइन दिया गया था उसके अंदर जो है उन्होंने उन सारी चीज़ों को फॉलो कर लिया है, उन्होंने अपने आप को जो है रजिस्टर कर लिया, लेकिन ये सारे जो ऐप्स हैं इन्होंने जो है नहीं किया है, तो इसको इसलिए बैन कर दिया गया है। लेकिन हालांकि वहाँ पे जो नेपाली गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है ये परमानेंट बैन नहीं है, इसको बैन को हटा दिया जाएगा अगर जो है आप अपने आप को रजिस्टर कर लोगे, जैसे ही आप रजिस्टर कर दोगे बैन को हटा दिया जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर आप हमारे लैंड पे जो है अगर वर्क कर रहे हो, इफ यू आर वर्किंग ऑन आवर लैंड, ऑन आवर पीस ऑफ लैंड, देन यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज मेड बाय द गवर्नमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं होगा कि भाई जो आप हमारे यहाँ काम भी करोगे और हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो भी नहीं करोगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो नेपाल गवर्नमेंट का ये काफी अच्छा डिसीजन है। सॉवरेन कंट्री यही तो होता है, कोई भी संप्रभु देश है, दे आर फ्री टू टेक एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन, कोई इंटरनल या फिर एक्सटर्नल जो है कोई भी पावर जो है उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, दे आर फ्री, सिंपली फ्री। तो यहाँ पे जो है डिसीजन ये बताता है कि दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर सोवरेन कंट्री। ठीक है,
यहाँ पे समझ में आया कि जो है अगर आप रजिस्टर कर लोगे तो जो है आपको क्या किया जाएगा, रजिस्टर कर लोगे तो आपको जो है फिर से आपके ऊपर से बैन हटा दिया जाएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है जर्नलिस्ट की तरफ से, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और डिजिटल राइट्स का जो है वायलेशन कहा जा रहा है कि भाई आप फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आप वायलेट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है, कंट्री की सिक्योरिटी, कंट्री की इंटीग्रिटी इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे जो है जब भी सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी की बात आएगी, इन दैट सिचुएशन गवर्नमेंट इज फ्री टू टेक एनी डिसीजन। और अगर आप कंट्री में किसी तरह की हार्मनी को डिस्टर्ब, देखो क्या है, अगर आज के समय में अगर बात करें तो पीपल आर यूजिंग सोशल मीडिया टू क्रिएट अ न्यूसेंस अमंग द सोसाइटी, टू क्रिएट अ हेट्रेड अमंग द सोसाइटी। जो भी लोग हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में हो जाए, या फिर जो दीवारें दरारें खड़ा करने की कोशिश करते हैं, दे मेनली यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके जो है आप किसी को एक तरीके से विलन बना सकते हो, किसी का हीरो बना सकते हो, है ना। तो बहुत सारे जो र्यूमर्स फैलते हैं, बहुत सारे जो एक तरीके से प्रोपेगेंडा चलते हैं, ये सब सोशल मीडिया की वजह से चलते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा टूल है जिससे एक सरकार गिर सकती है, एक सरकार बन सकती है ना। किसी के इमेज को आप बहुत अच्छा बना सकते हो, किसी के इमेज को बहुत खराब बना सकते हो। तो इसके लिए चाहिए कि एक प्रॉपर रेगुलेशन हो, जो कि वहाँ का आईटी सेक्टर ने, वहाँ की आईटी मिनिस्ट्री ने डेवलप किया था, जिसको ये लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। और जब भी ऐसा होगा तो आपके ऊपर जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, एंड इट इज़ नॉट कटिल और इट इज़ नॉट टेकिंग अवे द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऐसा नहीं है कि भाई आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीना जा रहा है या फ्रीडम ऑफ प्रेस छीना जा रहा है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट इज सिंपली ट्राइंग टू सिक्योर द बाउंड्री ऑफ द नेशंस, टू सिक्योर द पीपल ऑफ द कंट्री। ये करने के लिए वो ये सिंपल सा रेगुलेशन कर रही है, और ये जायज़ भी है। ये हमारे कंट्री में भी 2021 में भी हमने आईटी एक्ट पास किया है, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन को हम लोग ने बाउंड किया है, सारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो कंपनीज हैं, उनको फॉलो करने के लिए, है ना। तो इस तरह की सिचुएशन जो है नेपाल गवर्नमेंट ने भी लिया है, एंड इट इज वेरी जेन्युइन। आप क्या सोचते हो इसको लेकर, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। व्हाट इज योर व्यूज ऑन दिस टेक ऑफ द नेपालीज गवर्नमेंट, और ऐसा जो डिसीजन लिया है नेपाल गवर्नमेंट ने, इसको लेकर आप क्या सोचते हो, और आपका क्या विचार है इस न्यूज़ के प्रति, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि हमारे यूपीएससी से रिलेवेंट हो। थैंक यू सो मच।